हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू आवर वेडनेसडे क्लास। और आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे तो भागवत गीता का हर चैप्टर, हर टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन ये वाला जो है ये आज के सिनेरियो से डील करता हुआ है कि कोरोना का जब अब नया एक वेरिएंट आ चुका है जिसको कहते हैं ओमिक्रॉन। देखिए सारा आ रहा है कोरोना, मतलब भगवान की करुणा के प्रति जाइए। और क्योंकि हम भगवान की करुणा हमने पिछले बाहर के कोरोना में नहीं अर्जित करी, हमने भगवान का नाम नहीं गाया, तो अब जो नया वेरिएंट आया है उसका नाम ही ओमिक्रॉन आ गया कि कम से कम वेरिएंट के नाम से ही हम ओम शब्द का उच्चारण कर पाएंगे। सो आज का जो हमारा श्लोक है, आज जो हमारा टॉपिक बेसिकली है जिसके बारे में मैं बता रही थी, वो टॉपिक ये है कि किस प्रकार से हम इस नए वेरिएंट से, इस नए वायरस से बचे। ठीक है, हम कैसे बच सकते हैं, हम अपने आप को किस प्रकार से इस डिसीज से बचा सकते हैं कि दोबारा से जैसे डेल्टा का वेव आया जो बहुत खतरनाक था, जो अप्रैल में आया था इस साल और जिसने इतनी तबाही मचाई थी। हमें पता नहीं कितने हमारे नियर ऑडियो वंस चले गए, कितना हमें न्यूज सुनने को मिला। तो वैसी चीज ना आए तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या अपने थिंकिंग को रखना चाहिए ताकि ये चीज दोबारा ना होए। सो ये जो बताएगा ये हमें बता रहा है भागवत गीता का चैप्टर 2 का श्लोक नंबर 6। बड़ा ही सटीक है और बड़े ही सही समय पे ये श्लोक जो हमारी श्रृंखला में भागवत गीता रीडिंग और लर्निंग के उसमें जो है बहुत सही समय पे आया है। सबसे पहले मंगलाचरण। ओम अज्ञानते मिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो जो श्लोक है वो इस प्रकार है। ना चेता विद्मः कत्रानो नो गर्यो यद्वा ज्ञानम यदि व न ज्ञानेयः यन एव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थितः परमुखे धृष्टराष्ट्रः। तो सॉरी फॉर माय संस्कृत, बहुत अच्छी नहीं है। अब इसका अर्थ पढ़ते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी ये युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ठीक है, ये तो हुआ कि मतलब अर्जुन जो है अब बड़ा ही कंफ्यूज है। वो कह रहा है कि अब युद्ध हो रहा है, नाउ दिस इज द प्राइम टाइम जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं और सामने उनके ओपोनेंट्स, उनके एनिमीज खड़े हैं। और अर्जुन ये कह रहे हैं कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या इम्पोर्टेंट है, कि मैं इनको हरा दूं या ये मुझे हरा दे, ये मुझे मार दे। और यदि हम इनको मार भी देंगे तो फिर हमारा जीवन तो बिल्कुल नष्ट हो गया ना। हम तो उसी ट्रॉमा में ही जीते रहेंगे कि हमने अपने भाइयों का वध कर दिया। ठीक है, तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जाए। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा था कि वे क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने, यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो वे यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में ये उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी।
अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह आध्यात्मिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्य आत्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। तो अब यहाँ पे जो है अर्जुन के सामने जो सबसे बड़ी विडंबना आ गई है कि यदि वो धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार देता तो ही विल लिव इन अ गिल्ट। उसको हमेशा यही रहेगा कि मैंने अपने भाइयों को मार दिया, तब भी उसका जीवन, उसको वैसा जीवन व्यतीत करना भी बड़ा दुष्कार्य लग रहा है। और यदि वो नहीं करता, ठीक है, तो दूसरी जीविका का उसका साधन नहीं है, क्योंकि वो अपने क्षत्रिय पद की मर्यादा से नीचे आ जाएगा। और जैसे ही वो अपने क्षत्रिय पद की मर्यादा से नीचे आ जाएगा, तो जैसे कहते हैं ना, जाति से निकाल दिया, आपकी मतलब क्या क्या बोलते हैं, गांव में आपकी जात खत्म हो गई, तो अब वो क्षत्रिय नहीं रहेगा। अब उसके लिए क्या होगा, उसको सिर्फ, और उसको कुछ आता नहीं है कि वो व्यवसायी बन जाए, कुछ ऐसा करे, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ अब भिक्षा मांग के ही अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। और क्योंकि वो क्षत्रिय, ऐसा उसको उचित नहीं है, तब भी मतलब दिस इज अ लूज लूज कंडीशन फॉर, मतलब हारना दोनों तरफ से ही है। और वो कह रहा है कि अगर युद्ध हो भी जाता है और अगर बाई चांस में विजय नहीं हुआ तो भी मेरी हार है, फिर मैं क्या करूंगा, फिर तो मैं मर जाऊंगा। और अगर मतलब युद्ध में मारा ही जाएगा वो, और यदि अगर युद्ध में विजय भी हो जाती है तब भी उसकी हार है कि भाई उसको उसको अपने भाइयों को मारना पड़ेगा, तो ही विल लिव इन अ गिल्ट। और यदि वो युद्ध से भाग जाता है तो भी उसकी हार है, क्योंकि उसको एक तो सब उस पर खिल्ली उड़ाएंगे कि भैया क्षत्रिय होके इसने पीठ दिखा दी, ये तो रणछोड़ है। अब रणछोड़ तो सिर्फ हमारे भगवान श्री कृष्ण ही हो सकते हैं, कि मतलब वो रण छोड़ के भी भागते हैं तो भी उनकी ख्याति होती है और उनका मंदिर बन जाता है। पर अब सब तो भगवान है नहीं, तो रणछोड़ भगवान क्यों बने थे, तो एक ये कथा मुझे याद आई है, तो इसका भी हम कर ही लेते हैं। तो उस कथा में क्या हुआ था कि भगवान जब इससे युद्ध कर रहे थे, हाँ युद्ध में थे, जरासंध से युद्ध कर रहे थे, उसी समय ना एक ब्राह्मण जो था रुक्मणी देवी का पत्र लेके आया, और रुक्मणी देवी के पत्र में ये लिखा था कि भगवान मेरी शादी ना शिशुपाल से मेरा भाई जबरदस्ती कर रहा है, परंतु मैंने आपके गुणों के बारे में इतना ज्यादा सुना हुआ है कि अब मुझे जो है आप ही पति रूप में चाहिए। तो दैट वाज द फर्स्ट लव लेटर। सबसे पहला लव लेटर ट्रेंड जो था रुक्मणी देवी जी ने शुरू किया था, वो भी भगवान श्री कृष्ण को पत्र लिख के। तो हमें ये दिखाया जाता है कि ये भगवान के जो भक्त है अपने कार्यों से ऐसा बताते हैं कि आपको भगवान को कैसे पाना है। तो यदि आपको लव लेटर लिखनी है तो आप भगवान को लिखिए ना, आपको अपने दुख रोना है तो आप भगवान को एक लेटर लिख के लिखिए ना। और पर उसके साथ वो भाव होना चाहिए, जैसे रुक्मणी देवी का था कि भगवान जो जरासंध के साथ उस समय युद्ध कर रहे थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थे, जरासंध को हराने वाले थे, परंतु वो रुक्मणी देवी जी का पत्र सुन के उन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर मैं ये रण छोड़ के भाग जाऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे बारे में क्या कहा जाएगा, मैं भी एक क्षत्रिय हूँ, मेरे बारे में लोग खराब चीज बोलेंगे। लेकिन उन्होंने वो रण छोड़ दिया, क्योंकि इतना भाव था रुक्मिणी देवी जी के उस पत्र में, ऐसी पुकार थी, ऐसी क्राइस थी जिसको भगवान सुन के वो रण छोड़ के आ गए कि नहीं, पहले मुझे अपने भक्त का देखना है, उसने मुझे बताया है, चाहे फिर भगवान के नाम पे कलंक क्यों ना लगे, भगवान के क्षत्रिय होने पे कलंक क्यों ना लगे, सारे लोग उनको रणछोड़ राय क्यों ना कहे। और मतलब भगवान की तो जिसको कहते हैं कि अगर उनकी ऐसे भी बोली जाए तो इसको कहते हैं निंदा स्तुति। निंदा स्तुति भी एक प्रकार की स्तुति है, मतलब भगवान की निंदा कर रहे हैं, अरे ये तो रणछोड़ है, लेकिन वो भी स्तुति है, क्योंकि आज भी गुजरात में वो रणछोड़ राय का मंदिर विद्यमान है जहां भगवान जो थे रण छोड़कर भागे थे। तो रणछोड़ राय भगवान की जय।
तो लेकिन वो सिर्फ भगवान के पास फैसिलिटी है, लेकिन अर्जुन के पास ये फैसिलिटी नहीं है। अगर वो रण छोड़ के भागेगा तो उसके लिए कोई मंदिर निर्माण नहीं होगा, उसको सब यही कहेंगे अरे ये तो कायर है। क्योंकि भगवान तो लीला करते, भगवान अपने लिए नहीं भागे थे। भगवान क्यों भागे थे? भगवान अपनी भक्त के लिए भागे थे, रुक्मिणी देवी जी के लिए भागे थे। भगवान अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए कोई कार्य नहीं करते, इसलिए भगवान के कार्य को लीला कहते हैं। हम हर काम अपने फायदे नुकसान को देखते हुए करते हैं, तो इसलिए हमारा जो कार्य है उसको लीला नहीं कहते, उसको कहते सिर्फ हम अपनी अपनी चीजों में फंसे हुए हैं, उस चीज का कहते हैं। सो मेरा थोड़ा सा नेट कनेक्शन वीक था, सो आई होप जो मैं बोल रही हूँ आपको आपने सब किया, नहीं तो लेट मी रिपीट। तो जो भगवान कार्य करते हैं वो बेसिकली इसलिए करते हैं अपने भक्त के लिए, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करते। इसलिए भगवान के किए गए हर कार्य को क्या कहते हैं? हर कार्य भगवान का किया गया जो होता है उसको लीला कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हमारी ये लीला नहीं है, हम हर कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं। सो अर्जुन के पास वो ऑप्शन था ही नहीं कि वो चला जाए, वो भाग जाए, क्योंकि उसको तो बहुत ग्लानि और निंदा किया जाता, वो तो अपनी जात से गिर जाता। इसीलिए अर्जुन के लिए हर तीनों सिचुएशन में जो थी वो हार थी, कि वो अगर युद्ध लड़ता है तो भी उसके लिए हार है, अगर वो युद्ध मतलब लड़के जीत जाता है तो मतलब धृतराष्ट्र के पुत्रों का मारने का गिल्ट है, हार। अगर वो युद्ध हार जाता है तो वो युद्ध भूमि में मर जाएगा, वीर गति को प्राप्त होगा। चलो एक टाइप की हार हो गई ना, उसका जीवन तो खत्म हो गया, चाहे बाद में उसको स्वर्ग मिले, क्योंकि वीर जो भी लोग युद्ध में मरते हैं ज्यादातर उन लोगों को स्वर्ग मिल जाता है वीर। और थर्ड जो रीजन ये था, अगेन जो लोग युद्ध में लड़ते हैं न्याय पक्ष होके युद्ध में लड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जिहाद नहीं है ये चीज, कि आपका ब्रेन वॉश नहीं है ये चीज, कि आप जो भी मतलब आपको देखिए जो टर्म्स है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट टेररिज्म हेयर, कि वो चीज नहीं है। यहाँ युद्ध का मतलब होता है दोनों पक्ष की स्ट्रॉन्ग आर्मीज है, दोनों पक्ष की आर्मीज के पास जो है अपने हथियार है, अपनी सेना है, और 1-to-1 युद्ध हो रहा है। ऐसा नहीं होता कि किसी को आप उनको पता भी नहीं और बॉम्ब गिरा दो और उन सिविलियंस को मार दो, उनके पास हथियार भी नहीं है आप उनको मार दो, वो आपसे युद्ध भी नहीं करना चाहते। तो ये वो वाला जिहादी युद्ध नहीं है, ये युद्ध जो है ये धर्म वाला युद्ध है, जो दो आर्मीज, दो राजा आपस में लड़ रहे हैं। सो तो ये सारी चीजें जो थी अर्जुन के हाँ, तो अगर वो जीत भी जाता है, अगर वो हार भी जाता है तो भी मर गया, तो फिर लाइफ खत्म। और अगर वो भाग जाता है तो भी उसकी निंदा होगी, उसको सब मतलब जब जब ये इतिहास दोहराया जाएगा तो अर्जुन की निंदा होगी, तो वो हिस्ट्री के पेजेस में निंदनीय हो गया फॉर ऑल एजेस टू कम। तो तीनों सिचुएशन में हार है, तो अब अर्जुन को समझ नहीं आ रहा कौन सी बेस्ट हार उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी चुने। हार तो तीनों जगह। तो अब वो भगवान से कहते हैं कि बताओ, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूं। अब यहाँ से श्रील प्रभुपाद हमें बताते हैं कि देखिए अर्जुन के मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं। अर्जुन में इतना कंपैशन, इतना दया भाव ऐसे भाइयों के लिए जिन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी उसका प्रॉब्लम करने में, ऐसा कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे वो कोई कसर नहीं छोड़ी जिससे मतलब उनका बुरा करने के लिए। लेकिन फिर भी अर्जुन जो है कह रहा मैं फॉरगिव कर देता हूँ, ये बेटर है कि युद्ध करना बेटर है, भागना बेटर है, मैं क्या करूं। तो अर्जुन जो है उसके मन में ये विचार क्यों आए? ठीक है, अब ये थोड़ा सा टॉपिक हम इधर रखते हैं और हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जो एग्जाम्पल है वो पूरी तरह न्याय नहीं कर पाएगा, लेकिन एक हमारे को कंसेप्ट दे देगा कि हम उसको कैसे समझे।
अब जैसे एक जैसे बहुत कॉमन है, आप बहुत अपने व्हाट्सएप में वीडियोस में देखोगे, तो क्या हुआ कि एक प्रेग्नेंट लेडी जो थी, मैंने अभी ऑफ रिसेंट ये वीडियो देखा था, तो एक प्रेग्नेंट लेडी जो है मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रही है। ठीक है, मेट्रो की सीढ़ियां चढ़ने का प्रयास कर रही होती है, उसके हाथ में सामान होता है, परंतु वो एक सीढ़ी, अब वो शी इज हेविली प्रेग्नेंट, मतलब 7th 8th मंथ में होगी, उसकी कोई मजबूरी होगी कि इतना सामान लेके उसे ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो वो, और वहां पे कोई लिफ्ट नहीं है, कोई एलिवेटर नहीं है, तो एक सीढ़ी चढ़ती है, इतना भारी सामान दोनों रखती है, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ती है, और वहां से बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बहुत सारे, जैसे मेट्रो आ रही है तो बहुत सारे लोग वहां से क्रॉस ऑन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उस लेडी की मदद नहीं कर रहा। ठीक है, वो फिर सीढ़ी चढ़ती है, फिर भी नहीं, उसके पेट में दर्द हो रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, वो बेचारी चढ़ने का प्रयास कर रही है, परंतु कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा। इतने सारे लड़के, यंग पीपल जो है वहां से उतर रहे हैं। ठीक है, फिर अब उस लेडी की ना एंड आ गया, तो उसने ना एक बंदे को रोक के कहा, भाई साहब प्लीज आप मेरे को ना ये सामान रख के ऊपर चढ़ा दो, जबकि वो बंदा देखते हुए उतर रहा है कि कैसे उसको प्रॉब्लम हो रही है, परंतु फिर भी उस बंदे ने कहा कि ठीक, बंदे ने उसको हेल्प नहीं ऑफर किया और कहा कि चाह रहा था, तो उस लेडी ने उससे हेल्प मांगी, उसने कहा नहीं नहीं मैम, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, पहली सिचुएशन थी कि उसने, कितने सारे लोग उतरे, उसने उनको अनदेखा कर दिया, दूसरे से हेल्प मांगने के बाद भी उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी, सामान ऊपर नहीं पहुंचाया, उसका कुछ नहीं किया, ऐसे उसने 2-3 लड़कों से हेल्प मांगी और वो ऐसे चले गए। फिर अब वो ऑलमोस्ट फेंटिंग कंडीशन में, उसका बैग गिर रहा है, उसको सीधा करने में, उसको झुकने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है कि वो कैसे टिल्ट होके, टर्न होके वो उसको उठाए। तभी वहां से कुछ सोल्जर्स जाते हैं, 2 सोल्जर जा रहे होते हैं, और वो लेडी ऑलमोस्ट फेंटिंग कंडीशन में थी, उसने उन सोल्जर्स को कुछ नहीं कहा, उन्होंने उस लेडी को कहा कि आपको कोई मदद की जरूरत है, आप कोई प्रॉब्लम में है, आप प्लीज हमें बताइए, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या, आप बता सकते हैं हमको, हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो फिर उस लेडी ने बताया कि मेरा आप सामान ऊपर पहुंचा दो, तो उन्होंने सामान उठाया, पर जैसे ही वो लेडी चलने लगी उसे चक्कर आ गए, उसे उससे चला ही नहीं जा रहा, वो तो बहुत ढीली पड़ गई थी। तो फिर उन सोल्जर्स ने क्या किया, ऐसे दोनों ने हाथ मिलके उस लेडी को अपने गोदी में बिठा के सीढ़ी चढ़ाई, मतलब लाइक लिफ्ट किया, उन्होंने अपनी हाथ की, दोनों ने मिलके चेयर बनाई, उस लेडी को उस चेयर पे बिठाया, और फिर सीढ़ी चढ़ा के और फिर उसका सामान ऊपर ले गए। ठीक है, सिचुएशन एक थी, ठीक है, उस प्रेग्नेंट लेडी की हेल्प करना, लेकिन तीनों का रिएक्शन क्या था वो अलग था, जितने सारे लोग जा रहे थे उनका रिएक्शन अलग था। एक से हेल्प नहीं मांगी, उन्होंने मना कर दिया, ये है तमोगुण, यह सबसे बड़ा तमोगुण है, कि उनको उनको दिख ही नहीं रहा कि क्या चल रहा है, वो सब, वो निर्भर है, अरे भगवान कर देगा ना, इस बंदे की जो हेल्प है वो तो भगवान करेगा, हम क्या कर सकते हैं, ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है, तभी इसके साथ कोई नहीं आया, तो उसको देखा अनदेखा करके चले गए, भाई हमें क्या, हम क्या कर सकते हैं। फिर एक जो उन जिनसे मदद मांगी गई, उनको बोला गया प्लीज आप हेल्प कर दो, तो नहीं नहीं मैम, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे को आगे काम है बहुत सारी है, ये है रजोगुण। ठीक है, रजोगुण, अरे दूसरे का कुछ देखना नहीं, हमें अपने से मतलब है, हम अपना समय कैसे वेस्ट कर सकते हैं, हमें तो फटाफट चलते रहना है। ठीक है, और तीसरे का रिएक्शन, उससे हेल्प भी नहीं मांगी गई उस सोल्जर से, क्योंकि वो लेडी इतनी हताश हो गई थी कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा, पर उन सोल्जर्स ने अप्रोच किया, ये क्या है, सतोगुण, क्योंकि सोल्जर्स को ये सिखाया जाता है, उन सिपाहियों को सिखाया जाता है कि अपनी मातृभूमि के लिए लड़ना है, आपको अपनी मातृभूमि के रक्षा करनी है, और तो ये सारी जो चीजें थी उनको सतोगुण, मतलब उनकी जो भी ट्रेनिंग थी, उन्होंने, वो अपना कार्य कर रहे थे, परंतु उन्होंने कहा नहीं, ये भी हमारा कार्य है, हमें इसकी भी रक्षा करनी है, हमको इसकी भी मदद करनी है, अपने देश की मदद। तो उनकी जो अपब्रिंगिंग थी, मैं ये जो जो उनको ट्रेनिंग दी गई थी, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग को सतोगुण में लेके आए, और उन्होंने उसका सामान ही नहीं बल्कि उस लेडी को भी उठाकर उन सीढ़ियों से ऊपर करा, तो ये था सतोगुण। ठीक है, अब ये जो हो गए, ये 3 तरह के रिएक्शंस आ गए, मतलब एक ही स्टिमुलस था, एक ही सिचुएशन थी, लेकिन 3 प्रकार के लोगों ने 3 तरह से एक्ट किया। तो जो अर्जुन है यहाँ पे वो सतोगुण में है, वो सतोगुण में है,
कि मैं क्या करूं, मुझे इनको मारना चाहिए, मुझे इनको माफ कर देना चाहिए, मुझे इनके साथ क्या करना चाहिए, मैं समझ नहीं पा रहा। वो अपना नहीं सोच रहा कि हाय मेरी यहाँ पे भी हार है, मेरी यहाँ पे भी हार है, मेरी यहाँ पे भी हार है, मेरा तो नुकसान हो रहा है। नहीं, वो कह रहे नहीं बेस्ट क्या है, मैं समझ नहीं पा रहा। चल, और वो क्षत्रिय है, वो बचपन से ऐसे ठाट बाट में रहा है, नौकर चाकर उसके आगे पीछे घूमते रहे हैं, वो इस प्रकार के ठाट बाट में भी रह के जो है अर्जुन ये सोच रहा है कि क्या करूं, मैं भिक्षुक बन जाता हूँ, मैं भिखारी बन जाता हूँ। अरे इतने ठाट बाट में टाटा बिरला अंबानी से भी रिच पांडव हुआ करते थे, एकदम से अपना सब खो के वो कहता नहीं भिखारी बन जाते, भिक्षुक बन जाते। तो उसमें ये विरक्ति भाव भी है कि मैं सब छोड़ सकता हूँ, तो ये भी सतोगुण का पार्ट है। तो ये सारी जो सतोगुण की प्रवृत्ति है, तब भगवान हेल्प करते हैं। जब आपका सतोगुण में आपका हृदय रहेगा, जब सतोगुण में आपका मस्तिष्क रहेगा, जब सतोगुण में आपका सोचने का तरीका रहेगा, तो भगवान ने आके अर्जुन की मदद करी। अच्छा, आप कंफ्यूज हो रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, तो लेट मी हेल्प यू अर्जुन। तो यहाँ आप देखिए, अब जो ये महामारी आई कोरोना की, अब ये कोरोना की महामारी में जैसे हमने देखा कि अर्जुन के मतलब अर्जुन सतोगुण में था, उसका क्या रिएक्शन हो रहा था, और यहीं पे दुर्योधन जो है तमो और रजो में मिक्स होके हुआ है। नहीं, मुझे तो राज्य, मतलब रजो उसका इतना स्ट्रांग है कि मुझे तो राज्य चाहिए ही चाहिए, मेरे से ऊंचा कोई नहीं होना चाहिए, मेरे से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए। दुर्योधन तो इतना ज्यादा रजोगुण में होता था कि इतनी भरी दोपहर में भी वो छतरी अपने सर पर टॉलरेट नहीं कर सकता था। वो कहता था नहीं, मेरे सर से ऊंची कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये छतरी हटा दो, चाहे सूर्य के ताप में वो जलता रहे। तो वो क्या था, उसका रजो था। जब उसको सबने समझाया कि भैया भगवान श्री कृष्ण है, वो स्वयं भगवान है, जो विपक्ष में है, तुम हार जाओगे, तब भी उसको अपने घमंड, अपने अहंकार, अपने रजों पे इतना, मतलब उसका दिमाग खराब हो गया था कि उसको यही नहीं समझ आ रहा था कि सामने भगवान है। तो ये जो होता है, ये होता है रजोगुण, जो दुर्योधन का था। इसलिए भगवान ने उसकी मदद नहीं करी, इसलिए भगवान ने उसको छल लिया। जब भगवान ने कहा देख, एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी सेना है, मैं कोई हथियार नहीं उठाऊंगा, तो चुन ले तेरे को क्या चाहिए। और अर्जुन के पास चॉइस थी फर्स्ट, तो अर्जुन ने भगवान को ही चुना, और दुर्योधन को आर्मी चाहिए थी, वो उसको मिल गई, आर्मी मिल गई। तो आप जैसा सोचोगे, आपके जो ये तीन गुण है, ये हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को जो है लिंक करते हैं, ये हमारी थिंकिंग कैपेसिटी को डील करते हैं। ठीक है, आप क्या डिसीजंस लेते हो सिचुएशन में, आप कैसे रिएक्ट करते हो किसी सिचुएशन में, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो, आपके सोचने का पैटर्न क्या है। तो इन्हीं तीन स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, आपको उसके इफेक्ट्स आते हैं। अब वो चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आप अपना टेस्ट करके देख लीजिए। अब जैसे ये डिसीज आया, ये वायरस आया, ये ओमिक्रॉन आया, ये कोरोना आया, तो तीन लोग थे, तीन गुण है, और तीन ही रिएक्शन हुए। ठीक है, जो बिल्कुल तमोगुण में थे, उन्होंने कहा अरे ये क्या वायरस आ गया, हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, सब भगवान के ऊपर निर्भर है, चाहे कुछ भी करते रहो। उनको डिसीज भी हो गया, नहीं हम क्या करें, क्या करें, हॉस्पिटल कहाँ जाए, कैसे करें, कुछ करें। तो वो कुछ करना ही नहीं चाहते, वो इतने लेजी होते हैं, वो कोई नियम नहीं फॉलो करना चाहते। वो कहते नहीं, ये तो गुणों का फल है, या ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो प्रिवेंट करना है ना। अब बच्चा अगर एग्जाम आ रहा है, बस वो कहे कि नहीं जो होना है वो तो होके ही रहेगा ना, विधाता के नियम को हम वही नहीं बदल सकते, जो लिखा है वो होएगा। अरे बाबा वो तो होएगा, लेकिन तुम्हें तो प्रिपेयर होना है, तुम्हें तो अपना कर्मा करना है ना। तो वो क्या करता है, इतने ज्यादा पेसिमिस्टिक हो जाते हैं, इतने ज्यादा हतोत्साही हो जाते हैं, हाय ये क्या हो गया, डर गए, डर आ जाता है कि हाय हम मर ना जाए, ये है। तो ये क्या दिखाता है, ये तमोगुण दिखाता है, ये हमारा दिखाता है कि हमें अपना इतना डर हो जाता है, नहीं बाहर नहीं जाना, या तो वो डिप्रेशन में चले जाता है, या उनमें ओसीडी आ जाता है, ओ ये मैंने छू लिया, इसमें तो नहीं था, अरे ये क्या है, मतलब सोचने समझने की पावर खत्म हो जाती है। ये सारे डिफरेंट वेरिएशन है तमोगुण में। और कुछ है जो रजोगुण में प्रमुख है। तो
जो रजोगुण में इतना स्ट्रांगली रहते हैं, वो इस जो तमोगुण में वो इस वायरस को क्या करेंगे, अपने पावर को लो एस्टिमेट करेंगे और इस वायरस की पावर को ओवर ही एस्टिमेट करेंगे। तो डर में रहेंगे, ओसीडी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, और डिसीज का हमेशा खतरा लगा रहेगा। अरे इसने छींक दिया, मुझे हो तो नहीं गया, बार बार जाके टेस्ट कराएंगे। या फिर आलस में रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे, या वो कहेंगे सब भगवान क्या है, तो कोई ट्रीटमेंट भी मत कराओ, ये है वो है। लेकिन जो रजोगुण में होते हैं वो अपनी ईगो से, दुर्योधन मेंटालिटी होती है, वो अपनी ईगो से इस डिसीज को क्या करते हैं, लो एस्टिमेट कर देते हैं। अरे ये क्या छोटा सा वायरस है, ये क्या बचा करेगा, अरे ये तो सारा सरकार का खेल है, ऐसा कुछ कोरोना वरोना नहीं है, ये पॉलिटिकल है, ये जो दवाइयों की कंपनियां हैं इनका पैसा बनाने का धंधा है, ये कुछ वायरस वायरस नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो मास्क भी नहीं पहनेंगे, बेसिक हाइजीन भी नहीं फॉलो करेंगे, हाथ भी नहीं धोएंगे, और डरेंगे भी नहीं, और धड़ल्ले से इधर उधर जाएंगे, सरकार के दिए हुए नियमों को नहीं करेंगे। तो जिन लोगों ने जानबूझ के लॉकडाउन को तोड़ा, उन लोगों का क्या है, रजो बहुत स्ट्रांग है, विदाउट एनी रीजन जो बाहर निकले लॉकडाउन में भी, कि अरे कुछ नहीं है, ऐसे ही डर बना रखा है अपनी, अरे ये छोटा सा वायरस हमारा क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता, ये सारी चीजें करता है। तो जिन्होंने ये किया उनका जो था रजो बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। तो ये जो होता है ये रजोगुण के लक्षण है, ठीक है। और जो थर्ड आता है वो होता है सतोगुण। सतोगुण क्या होता है, बैलेंस करके चलता है। देखिए सब हमारी जो हमारे जीवन की श्वासें हैं वो भगवान के हाथ में है, जितना भी ठाकुर जी ने लिखा है उतना ही होगा, हमें ज्यादा डरना नहीं है इससे। लेकिन एट द सेम टाइम जो सरकार हमारे को नियम दे रही है, हमें उसको वैसे ही फॉलो करना है, हमें वैसे ही चलते रहना है, हमें मास्क पहनना है। हम अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं हमें वो सारा प्रयास करना है। और जो बाकी तो सब भगवान के हाथ में, परंतु प्रयास तो हमारे हाथ में है। हमें ज्यादा डरे नहीं, परंतु प्रयास करते रहे, और अपना जो कार्य जो है हम वो साथ के साथ करते रहे। जैसे हम अगर कोई टीचर है तो वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाता रहे, डरे नहीं। अगर उसको घर का कार्य करना है, उसे अपने घर गृहस्थी संभालनी है, वो वैसा कार्य करता रहे जैसे भी वो घर में रह के कर सकता है। तो ये जो था वो सतोगुण का रिएक्शन था, सटल था, स्टेबल था, एकदम हाय तौबा नहीं मचाई तमोगुण जैसे, और ना ही उसको कह रहे ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है मेरे सामने, ऐसे रजो की तरह ईगो नहीं दिखाया, ओवर एस्टिमेशन नहीं किया। तो जो सतो में रहे वो इस डिसीज से बचे रहे। आप देखिए आपका रिएक्शन क्या था इस डिसीज का। अब मेरे पास एक केस था, थोड़ा सा इसको एग्जाम्पल से केस के माध्यम से समझते हैं। तो एक्चुअली वो मेरा डायरेक्ट केस नहीं था, वो मेरे किसी पेशेंट के फादर थे, ठीक है। उनको मैंने ना कभी देखा, जो मैंने सुना मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ, और शायद ये केस मैंने पहले भी डिस्कस किया है। सो उसके फादर जो थे ना, हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब में थे, और अपने पर बहुत पैसा खर्च करते थे, स्मार्टली ड्रेसअप होके जाना, मतलब अथॉरिटेटिव पोजीशन पे थे हमेशा। उनके सबऑर्डिनेट्स यस सर, हेलो सर, हाँ जी सर, कैसे हैं सर, ऐसे ही चला करते थे। तो इनको क्या हुआ, पैरालिसिस हो गया इनको ना, इनका बीपी जो था बढ़ता था विंटर्स में। पर अपने रजों में ये इतने वो थे कि अरे ये बीपी क्या बिगाड़ देगा, कुछ नहीं होगा, कभी दवाई खाई, कभी नहीं खाई, कभी छोड़ दी ऐसे। और तो एक दिन उनका बीपी इतना शूट अप हो गया कि उनको ना स्ट्रोक पड़ गया। अब वो स्ट्रोक क्या था कि ब्रेन में थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई जो था रुक गया, ऑक्सीजन जो था ब्रेन को मिला नहीं, और ब्रेन का वो वाला पार्ट जिस अंग को कवर करता था उनको एक तरफ का लपा मार गया, उनको पैरालिसिस हो गया। अब जो उनको अपने आप को शीशे में एकदम ऐसे स्ट्रांगली देखने की आदत थी, अब वो बेड पे आ गए। बेड पे आ गए और वो लाठी लेके चल रहे हैं, उनकी फिजियोथेरेपी चल रही है, उनका मुंह हो गया। अब वो ऐसी कंडीशन में लोगों के सामने जाने से डरते थे कि मैं ऐसे सबके सामने जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, कि कैसा मेरे को दुर्बल समझेंगे, मैं तो उनपे बहुत रोबीला था, मेरे को ऐसी अवस्था में देखेंगे तो दुर्बल हो जाएगा, सब यही सोचेंगे। तो इसके उपरांत क्या हुआ
तो उनका ऐसा कंडीशन हो गया और वो ऐसे रिकवर कर ही रहे थे, थोड़ा बहुत चलना भी शुरू हो गए थे, पर फिर भी उनकी बॉडी में लिम्फ था, तो उनको 1 साल ही रह गया था रिटायरमेंट का, तो उन्होंने छुट्टी ले ली। कभी कभार काम पे चले जाते थे, कभी कभार नहीं जाते थे, तो उनका ऐसे ही ऑफ एंड ऑन जा रहे थे, क्योंकि उनको सोसाइटी को फेस करने में बड़ा दिक्कत था। ये होता स्ट्रॉन्ग रजो, जब आप बहुत अपने आप में मैं करते, मैंने बनाया घर, मैंने किया। अरे आपके पुराने कर्मा थे और भगवान ने इस चीज को सैंक्शन किया, तब आप कर पाए। जो भी एक आपका कोई आपको अच्छा मिलता है कोई चीज, तो वो सिर्फ आपकी मेहनत नहीं होती, आपके 3 होते हैं, आपके पूर्व कर्म का आपको मिलना होता है, दूसरा आपकी मेहनत होती है, और तीसरा जो भगवान का उसमें सैंक्शन आता है, भगवान जब हाँ कहते हैं। इसको कैसे समझे, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सिर्फ एक क्वालिफिकेशन होना ही आपको अच्छी चीज नहीं दे सकता। सिर्फ एक क्वालिफिकेशन होना से आप हाई कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के लॉयर नहीं बन सकते, सिर्फ पढ़ के पास होने से नहीं। जब तक आपको यूनिवर्सिटी सैंक्शन नहीं देगी, जब तक हायर अथॉरिटी आपको नंबर, प्रैक्टिसिंग नंबर नहीं देगी, जब तक सरकार आपको प्रैक्टिसिंग का वो सैंक्शन नहीं देगी, तब तक आपकी जितनी भी डिग्रियां हैं वो खराब है। उसी प्रकार से जो हमारे पूर्व जन्म के अच्छे कर्म है और जो हमारी आज की मेहनत है, जब तक भगवान कृष्ण, जब तक भगवान उसको सैंक्शन नहीं करेंगे, तब तक वो आपको मिलके भी नहीं होगी। लेकिन रजो में हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। रजो में हमें सिर्फ ये लगता है, नहीं मैंने किया, मैंने बनाया, मैंने पैसे कमाए, मैंने ये बच्चे खड़े किया। अरे ऐसा नहीं है। अगर आप ऐसी में रहोगे तो हल्का सा भी कुछ भी आपकी लाइफ में होगा, कुछ भी हल्का सा नुकसान हो जाएगा, चाहे आपके शरीर को, चाहे किसी भी चीज को, तो आप उसको झेल नहीं पाओगे। तो वही हुआ उन अंकल जी के साथ। अब वो जो थे रिटायरमेंट की एज पे थे और उनको ये चीज हो गई, और अब उनको सोसाइटी को फेस करने में इतनी ज्यादा दिक्कत आ गई कि अब वो घर में रहने लगे। और उसी टाइम ये कोरोना का अटैक आ गया, और जैसे ही ये कोरोना का अटैक आया, उसके बाद क्या हुआ, उन अंकल ने, अंकल ऐसे बैंक चले गए और उनको बैंक का कोई काम था, और वहीं से उनको कोरोना हो गया। ठीक है। अब उनके दिमाग में आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा। अब वो उसी मेंटालिटी के साथ, क्योंकि आप में मैं इतनी थी, हर चीज आपके कंट्रोल में थी, आप कंट्रोलर बन रहे थे रजो में। अब ये चीज आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, आपका आपका चलने का पैटर्न आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, क्योंकि आपने दवाइयां टाइम पे नहीं खाई, उस चीज को भी हल्के में लिया। और अब ये कोरोना जो डिसीज है वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो अंकल ने क्या किया, अपना कंट्रोल, रजो का जब कंट्रोल चला जाता है तो उसकी इम्यूनिटी क्या होती है, बहुत वीक हो जाती है। इतनी ज्यादा इम्यूनिटी वीक हो जाती है कि अब उसको हर छोटी बात भी इतनी हर्ट कर जाती है, और एक छोटा डिसीज, एक छोटा सा कट भी क्या होता है, नासूर बन जाता है। और वही हुआ उन अंकल, वो चीज झेल ही नहीं पाए कि हाय अब मेरे को ये बीमारी भी हो गई, मैं कैसा रह गया, अब मेरा डिसीज से मेरा शरीर सूखता जा रहा है, मैं कैसा दिख रहा हूँ। और ये चीज करते करते उनकी डेथ हो गई। तो ये देखिए कि आप देखिए, डिसीज आपको उतना ही इफेक्ट करेगा जितना आपका रिस्पॉन्स होगा। अगर आपका रिस्पॉन्स सतों में होगा तो आप डिसीज से बचे रहेंगे, आप फिर भी सेफ रहेंगे। लेकिन अगर आपका रिस्पॉन्स रजों में होगा तो तमों में होगा, तो क्या पता वो डिसीज ना मारे, लेकिन आफ्टर इफेक्ट ऑफ वो बीमारी जो है आपको अंदर से खोखला कर देगी, आपको या तो डिप्रेशन में डाल देगी, या फिर आपके साथ इतनी सारी डिप्रेशन में डाल देगी, या तो फिर आपको वो डिसीज हो जाएगा, या आपको कोई भी चोट लगेगी, आप वो नहीं कर पाओगे। तो ये प्रकृति के जो 3 गुण हैं, रजो तमो और सतो, ये आपका रिएक्शन बताते हैं कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो। आप अपने आप को जज कीजिए, आप कहाँ पे हैं, और अब आप ही अपने बेस्ट जज बन जाइए कि आपको ये डिसीज कितना इफेक्ट कर सकता है, आपको किस हद तक ये डिसीज खराब कर सकता है। तो ये आप स्वयं समझिए कि आपका क्या रिएक्शन है, आप कौन से गुण में है, सतों में है, रजों में है, या तमों में है। तो उसका आपका वायरस आपको कितना बिगाड़ सकता है, वायरस आपको कितनी दिक्कत दे सकता है। ठीक है। और देखिए ऐसा नहीं है कि आप अगर सतों में रहेंगे तो मृत्यु नहीं होगी, नहीं होगी, पर एक ब्रेन का संतुलन बहुत होगा। हमारे भी होम्योपैथी का जो फर्स्ट लॉ है, हमारी जो लॉ बुक है, उसका फर्स्ट लॉ क्या है, द हाई एंड ओनली पर्पस ऑफ द फिजिशियन इज टू ब्रिंग द डिसीज टू हेल्थ
so that he can do the higher purpose of his living. हम ये नहीं कहते कि हम डॉक्टर हैं तो हम किस मृत्यु आएगी नहीं पेशेंट्स को, हम जब तक दवाई देंगे. द हाई एंड ओनली एम ऑफ अ फिजिशियन इज टू रिस्टोर सिक टू हेल्थ, टू क्योर एज इट इज टर्म्ड, so that he can do a higher purpose of living. मतलब उनको ये सारी चीजें जो है, जो भी डिसीज है, जो भी बीमारियां हैं, जो भी उनके सर्कमस्टांसेस है, जो भी एनवायरमेंटल फैक्टर है, या उनकी मेंटल फैक्टर्स हैं, या उनके फिजिकल फैक्टर्स हैं, वो इनके जो कार्य वो करना चाहते हैं, जिस कार्य के लिए भगवान ने उनको बनाया, उसमें रुकावट ना बने. जितनी जीवन भगवान ने दिया है वो तो आपके पास है ही है, वो तो आपका एफडी है ही है, ठीक है. उतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, इंटरेस्ट के साथ मिलेगा. लेकिन आपको उसके दिमाग में रहने, हाय मेरी एफडी किसी ने चुरा ली, हाय बैंक डूब गया, ये तो नहीं हुआ. तो ये जो सारी एंजाइटीज है, ये जो है हटाता है. लेकिन ये एंजाइटीज दवाइयों से हटकर आप स्वयं भी हटा सकते हैं. यदि आप सतों में रहेंगे तो आपसे जो कार्य आप जो करना चाहते हैं, जो आपका एम्बिशन है, जो आपका एम है, या जो ठाकुर जी चाहते हैं आप करिए, जिस लेवल पे आप पहुंचिए, आप अपनी आत्मा को उच्च स्तर पे लेके जाइए, तो वो आप कर पाएंगे जब आप सतों में रहेंगे. जब रजों में रहोगे तो दिमाग हमेशा बहुत ज्यादा दुर्योधन मेंटालिटी में रहेगा, हमेशा यही रहेगा, ये ले लूं, वो ले लूं, ये कब्जा कर लूं, वो कब्जा कर लूं. तो जो आपका लिविंग है, लाइफ का प्रॉपर वे ऑफ लिविंग है, वो खराब हो जाएगा. और तमो में रहोगे तो डर, डिप्रेशन, लेजीनेस, इसमें रहोगे. तब आपने क्या जिंदगी जी, आपने जिंदगी जी नहीं. तो असली जिंदगी जो जी जाती है वो सतोगुण में जी जाती है, जहां आप जिंदगी को अच्छे से इंजॉय कर पाते हो. देखिए ये शरीर जो है ये बैड बार्गेन है, ठीक है. ये है, इसको इसको बीमारियां भी होंगी, इसमें बुढ़ापा भी आएगा, इसमें दर्द भी होगा, इसको मृत्यु में भी जाना पड़ेगा, जन्म में भी जाना पड़ेगा. तो ये शरीर चाहे कितना भी सजा लो, कितना भी अच्छा रख लो, कितना भी अच्छा खा लो, बुढ़ापा तो आएगा. झुर्रियां आएंगी, गोडे जाएंगे, मोडे जाएंगे, आपके घुटनों में भी दर्द होगा, हर जगह बुढ़ापा भी आएगा, चाहे कुछ भी कर लो. तो ये जो शरीर है ना, ये बैड बार्गेन ही है, ये जिसको कहते हैं नुकसान का सौदा है जो ये शरीर मिला है. लेकिन इस नुकसान के सौदे से हम सबसे ज्यादा फायदा तब उठा सकते हैं जब हम अपनी आत्मा के बारे में सोचेंगे और हम उसको भगवान के धाम में लेके जाएंगे, जहां हमें दोबारा ऐसा शरीर नहीं मिलेगा, हमें जो मिलेगा स्पिरिचुअल शरीर मिलेगा. सो दो चीजें हैं, या तो आप इस बैड बार्गेन को अच्छे से यूज करो और स्पिरिचुअल बॉडी प्राप्त कर लो. चलो ये तो एक स्पिरिचुअलिटी वाली बात हो गई. लेकिन भागवत गीता के विजडम से समझ के, सतो रजो और तमो के गुणों को समझ के, सतों में रह के अपने आप को ऐसी महामारी से भी बचा सकते हो, डिसीजेस से भी बचा सकते हो, अपने दिमाग का संतुलन सही कर सकते हो. तो अब वो समय गया, एप्पल डे कीप्स द डॉक्टर अवे. अब भागवत गीता का श्लोक एवरी डे कीप्स द डॉक्टर अवे, कीप्स द डिसीज अवे. जो भागवत गीता पढ़ता है अपने, और उनके जो भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई चीजों को अपने जीवन में उतारता है, उसके हिसाब से चलता है, तो वो बीमारियों से क्या है बच सकता है, वो इस महामारी से बच सकता है. सो आप समझने का प्रयास कीजिए कि कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. तो ये जो हम बार बार बोलते हैं ये आपके लिए नहीं है, ये अपने आप को भी बार बार समझाने के लिए है एज अ डॉक्टर, कि नहीं हमें सतों में रहना है, हमें सतों में रहना है, ताकि हम बीमारियों से बच सके. और जो भगवान का दिया हुआ कार्य है, जैसे हम डॉक्टर है, अगर हमारा ही दिमाग का संतुलन खो जाएगा तो हम मरीज को कैसे सही दवाई दे पाएंगे, कैसे उनको सही ट्रीट कर पाएंगे. उसी प्रकार आपकी भी जॉब्स होंगी. यदि आपका भी दिमागी संतुलन या किसी बीमारी की वजह से, या घर की परेशानी की वजह से, या जॉब की परेशानी की वजह से बिगड़ जाएगा, अगर आप बैलेंस नहीं बना पाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे. आगे का जो आपको सटीक डिसीजन लेना है, सही डिसीजन लेना है, उन विपरीत परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को सही रखते हुए, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे. तो सतोगुण में रहना जो होता है वो फायदे का सौदा होता है. और जब व्यक्ति सतोगुण में होता है ना,
तो एक कहावत है इंग्लिश की, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो दोज हु हेल्प देमसेल्व्स वो होता है कि मतलब हम अपने आप को सतोगुण में रखें, और तब जो है भगवान की कृपा हम अट्रैक्ट करते हैं, तब भगवान की कृपा आती है। भगवान की कृपा रजो में नहीं आएगी, भगवान की कृपा तमो में नहीं आएगी। जब आप अपने आप को सतोगुण में रखोगे तो आप अपनी मदद कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप इस जो घाटे के सौदे का मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हो। तो भगवान कहता है अरे ये कितना प्रयास कर रहा है। अब एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, अगर वो मम्मी कहे कि बेटा आप होमवर्क करो, आप ये पूरी ABCD लिखो, या मम्मी कहे कि बेटा आप बड़े हो रहे हो, अब आप ये रोटी अपने आप खाओ, तो वो बच्चा क्या है, प्रयास कर रहा है। एक जो तमोगुण का बच्चा होगा, मम्मी मैं नहीं खा रहा, मैं खाऊंगा ही नहीं, मैं खा ही नहीं रहा, मेरे को भूख ही नहीं है, वो ऐसे रिएक्ट करेगा। जो रजोगुण का बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो रोटी को तोड़ देगा, फेंक देगा, गाय को खिला देगा, फेंक देगा। तो ये रजोगुण है, मेरे को आपने कैसे दिया, गुस्सा करेगा। और जो सतोगुण में होगा वो धीरे धीरे खाएगा, एक गिराई तोड़ के खाएगा, उससे नहीं टूटी जाएगी, वो करेगा। तो माँ को किस पे दया आएगी, जो जो दोनों रजो और सतोगुण पे, तो उनको तो चांटा पड़ेगा, अरे खा रहा तूने रोटी खराब कर दी, ये ले थप्पड़, ठीक है, पड़ेगा कि नहीं। और जो लेजी होएगा उसका भी कान पकड़ के कहेगा अच्छा अपने आप काम करने आया, तू कर नहीं रहा। लेकिन जो सतोगुण का बच्चा होगा वो धीरे धीरे खाने का प्रयास करेगा, उससे नहीं टूट रही, तो माँ आके कहेगी हाय, माँ को ही तरस आ जाएगा, हाय बेटा प्रयास तो कर रहा है, तो वो उसको हेल्प करेगी। तो यही है, यदि हम सतोगुण में रहेंगे तो भगवान की कृपा हम अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसी को अबंडेंस कहा जाता है, इसी को कहते हैं कि भगवान जो अबंडेंस हमारी लाइफ में आती है तो वो सतोगुण में रहने पे आती है। यदि हम तमोगुण में रहेंगे और यदि हम रजोगुण में रहेंगे तो हमें भगवान से पिटाई पड़ेगी, थप्पड़ ही पड़ेंगे, और ऐसी महामारी और ऐसे डिसीजेस में हम फंसे रहेंगे। और जो भगवान का जो बेस्ट यूज होता है, वो बेस्ट बार्गेन का जो हम करते हैं वो सतोगुण से भी ऊपर होता है, उसे कहते हैं विशुद्ध सत्वा। जो हम भगवान की तरफ एम करते हैं कि हमें जो ये है भौतिक शरीर ना मिले, हमें जो मिले स्पिरिचुअल बॉडी मिले, जहाँ बर्थ, डेथ, ओल्ड एज ये कंसेप्ट ही, डिसीज हो ही ना, वहां का टाइम का कंसेप्ट खत्म हो जाता है, आप हमेशा नव यौवन रहते हैं। और भागवत गीता अभी हमें सिर्फ सतों में रहने के लिए बोल रही है, और जैसे जैसे भागवत गीता के पन्ने और खुलेंगे तो एक सीक्रेट जो आएगा वो आता है विशुद्ध सत्वा, जो हम आगे पढ़ेंगे, और उसका हमें क्या बेस्ट बेनिफिट मिलता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो आज जो हमने सीखा वो यही है कि अगर आपको कोरोना से बचना है, अगर आपको अपने डिसीज से बचना है किसी भी प्रकार के, चाहे ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आए या कोई भी ऐसा वेरिएंट आए, तो आपको सतोगुण में मेंटेन करना है, भगवान का आश्रय लेना है, और जो आप बेस्ट अपना प्रिकॉशन कर सकते हो करो, और अपना मेंटल बैलेंस को सही रखना है, और तब हम भगवान की कृपा को अट्रैक्ट करेंगे। तो विद दिस मैं अपनी क्लास यहीं पे समाप्त करती हूँ। होपफुली ये आपको फायदा करे, और होपफुली मैं भी, ठीक है, हम भी ऐसे जीवन में रहते हैं, कितनी सारी परेशानियां रहती हैं, तो ऐसे डिस्कशन करने से हम अपने ब्रेन को बार बार समझाते हैं देखो बेस्ट फायदा कैसे है। तो ये आपके लिए भी लाभदायक है और मेरे लिए भी लाभदायक है कि बार बार बोलने से मैं भी अपने आप को समझा पाती हूँ। तो विद दिस हम इस क्लास को यहीं समाप्त करेंगे। यदि कृषि का कोई प्रश्न हो तो आप डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में लिख के भी करेंगे, और जिस प्रकार हम आपका उत्तर दे पाए हम प्रयास करेंगे। चलिए अब 3 बार हरि नाम बोल के हम ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण एवरीवन। तो अब हम नेक्स्ट बुधवार मिलेंगे भागवत गीता के नए विजडम के साथ कि आप हमें भागवत गीता अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण क्या समझाएंगे। तो विद दिस हरे कृष्णा।